अकीदे हैं, इस पे मेरा यकीन और ईमान होना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जब दुनिया बनाई गई तो कुर्बान जाओ। नबी अलैहिस्सलाम को ये दिन देखने क्यों पड़े? शेबे अबी तालिब में आप कैद करे गए, आपके जिस्म मुबारक पर पत्थर बरसाए गए, 3 दिन गुजर गए थे, फाकों पे फाके कट रहे थे। आप हज़रत फातिमा ज़हरा जो आपकी चहेती बेटी है, जिनके बारे में आपका फरमान जारी होता है, फातिमा मिन्नी व अना मिनका, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आप पहुंचे, दरवाजा खटकाते हैं, फातिमा ज़हरा का जवाब आता है, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फातिमा तुम्हारे अब्बू जान, दरवाजा खोल दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान होता है, बेटिया चादर फेंक दूं क्यों? तब बेटी ने कहा कि अब्बू पहले चादर फेंकिए। एक बात की और बता दूं, काली कमली किनका टाइटल है? मेरे नबी का। आज तक आपने जानने की कोशिश की, ये जो हमारे शोरा है इन्होंने भी नहीं बताया कि काली कमली मेरे नबी को क्यों कहते हैं। एक काली चादर हमेशा मेरे नबी ओढ़ के रहते थे। वजह क्या होती थी? अगर आपका चेहरा अनवर कभी दिन के उजाले में सूरज की रोशनी के सामने अगर खुलता था, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती थी, शर्मसार हो जाती थी, इसलिए आप दिन के उजाले में भी काली कमली ओढ़े रहते थे। काली कमली इसलिए भी ओढ़े रहते थे कि अगर रात के चांदनी में चांद की रोशनी लगा रही हो, लेकिन रात में भी अगर आप निकल जाते, आपका चादर खुल जाता था तो चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती थी, शर्माने लगती थी। इसीलिए तो अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में सुई से कुछ रुफू कर रही थी, इतने में मेरे नबी अंदर तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाना ही था, चेहरे की खूबसूरती और चेहरे के हुस्न का आलम यह था कि सुई जो गिर गई थी, मैं ढूंढती परेशान थी, सुई अपनी जगह जगमगाने लग गई। सुभान अल्लाह। ऐसे खूबसूरत मेरे नबी हैं, वो काली कमली आप ओढ़े हुए थे, आपने अपनी चादर एक अंदर फेंकी। जब चादर अंदर फेंक दी गई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बिटिया खातून जन्नत की औरतों के सरदार हजरत फातिमा ज़हरा, जिनके बदन पर ऐसा कपड़ा था जिस कपड़े में के 72 पैबंद लगे थे। ऐ फातिमा की कनीज़ाओं, फातिमा के नाम रखने पर, फातिमा के नाम पर मर मिटने वाली औरतों, तुम्हारे पास 72 जोड़े हैं, तुम्हारा 100 जोड़े खड़े होते। अब को अलग फरमाइश करती हो, बेटे को अलग फरमाइश करती हो, शौहर को अलग फरमाइश करती हो, लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत तैयबा पर, हजरत फातिमा ज़हरा के जिस्म पर एक ही कपड़ा है, उस कपड़े पर 72 पैबंद लगे हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम से चादर तलब कर रही है। जब आपने चादर फेंकी और चादर फेंकने के बाद पूरी चादर आप ओढ़ लेती हैं, उसके बाद दरवाजा खोलती हैं। दरवाजा जो ही आप खोलती हैं, आपके अब्बू जान, कायनात के सरदार, नबियों के सरदार, हम सब के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अंदर तशरीफ ले जाते हैं। आप सारा माजरा पूछते हैं, बेटी तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है और तुमने चादर क्यों मांगी? तब अब्बू जान से जो हजरत फातिमा ज़हरा का टुकड़ा सुनाया, हे काश ये फातिमा की कनीज़ा हजरत फातिमा ज़हरा की वो टुकड़ा सुन लेते, हजरत फातिमा ज़हरा की वो जिंदगी की फीस हाथ सुना गए थे। खाने के लिए गल्ला में नहीं था, राशन नहीं था, चावल नहीं था, गेहूं नहीं था। हालत ये हो गई थी, हसन भी बिलबिला रहे थे, हुसैन भी बिलबिला रहे थे। वो हसन और वो हुसैन, जिस हसन हुसैन को मेरे नबी ने होठों पे बोसा दिए हो, वो हसन हुसैन जिनका आधा धड़ मेरे नबी के मुताबिक हो, वो हसन हुसैन जिनके होठों को मेरे नबी ने चूमा हो, वो हसन हुसैन जिस हसन हुसैन के बारे में मेरे नबी ने ये फरमाया हो, जो हुसैन को तकलीफ देता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने को छल्ली छल्ली करता। उस हसन हुसैन के दिल को क्या गुजरी होगी, उस हसन हुसैन के अम्मी जान के दिल पे क्या गुजरी होगी। 2 दिन गुजर गए थे, चूल्हे नहीं जले थे, दरख्त के पत्ते खा खा के दिन गुजारे जा रहे थे।
बस हांडी पे सिर्फ पानी होता था, सिर्फ हांडी पे पानी होता था, पानी के खौलने की आवाज आती थी, बच्चों को तसल्ली दी जाती थी, बेटा अब खाना तैयार होने वाला है, बेटा खाना तैयार हुआ है। इसी तसल्ली में बच्चों को नींद आ जाती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ मेरी इज्जतदार माओ बहनों, आज तुम फातिमा के नाम पर रोती हो, आज तुम्हारा नाम फातिमा है, लेकिन फातिमा के कैरेक्टर को तुम्हारे नहीं अपनाते, फातिमा की आइडियल अपनी जिंदगी को नहीं बनाती, फातिमा को अपनी जिंदगी का नमूना नहीं बनाती। कुर्बान जाओ हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात पर। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, अब्बू जान चादर मैंने इसलिए मांगी थी, जिस्म में तो कपड़े थे, लेकिन अब्बू जान आपने फरमाया था शादी होने से पहले ही बच्ची की जब उम्र बुलूगियत को पहुंच जाए, बाप से भी पर्दा करना वाजिब और जरूरी हो जाता है। अब्बू जान मैंने मुनासिब समझा कि मेरे पास इतना दुपट्टा बड़ा नहीं था कि मैं सर को भी छुपा सकती थी, चेहरे को भी छुपा सकती थी, अब्बू जान इसलिए मैंने चादर मांगी है। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी की ये बात सुनकर रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं, अपने दोनों नवासों को लेकर सीने पे चिमटा कर रोने लगते हैं, बिटिया चलाओ। हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिटिया 2 रकात नमाज पढ़ो। हजरत फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ती हैं, फिर आप फरमाते हैं बिटिया मुसल्ला उठाओ। हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला उठाती हैं, देखती क्या है कि मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात से लदे हुए हैं, सोने चांदी लदे हुए हैं। मेरे नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं, फातिमा जितनी जरूरत हो सके उतनी उठा लो, लेकिन कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात अक़दस पर। उस वक्त जबकि दौलत के अंबार थे, मुसल्ले के नीचे हीरे सोने चांदी हीरे जवाहरात लगे पड़े थे, उस वक्त भी हजरत फातिमा ज़हरा ने एक सवाल किया, अब्बू जान ये जो हीरे जवाहरात लदे पड़े हैं, अगर मैं इसमें से कुछ उठा लूंगी तो क्या अल्लाह के यहाँ मुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? कुर्बान जाओ, आज तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आता है, पानी की तरह तुम पैसा बहाते हो शादी में, लेकिन तुम्हारे मेरे लिए ख्याल नहीं आता है। वहां भूखे रहे हैं, 2 दिन के फाके हैं, 2 दिन के फाके हैं, जन्नत से खुराक आ रही है, अल्लाह की तरफ से दौलत कदमों में निछावर हो रही है, लेकिन फिर भी सवाल हो रहा है क्या इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा? हजरत फातिमा ज़हरा ने जब ये बात कही तो कायनात के इमाम, कायनात के सरदार ने फरमाया कि बेटी दुनिया में राय के दाने के बराबर भी अगर कुछ अच्छा करोगे या बुरा करोगे तुम्हें उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसाख्ता रोने लगी और कहने लगी, अब्बू जान मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत के इस्तेमाल के बाद फिर मुझे उसका अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़े, मैं भूखी रह जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कौन है आज ऐसा? कोई नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको वाकया ये बता रहा था, बुजुर्गों साथियों, निकाह 3 तरह के हैं, निकाह वाजिब है, निकाह सुन्नत है और निकाह हराम है। निकाह कब है मैंने आपको बता दिया, जब जब तुम ताहीम ना करना, जब जब तुम्हारी आंख गुनाह करे, आंख खता करे, दिल में गलत ख्यालात पैदा हो जाए, बस तुम अल्लाह से डरना और ये बात दिल में पैदा करना, कोई देखे न देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, सिर्फ इतना ख्याल पैदा कर लेना, इंशाअल्लाह तुम गुनाह से बच जाओगे। दूसरा मैंने क्या कहा, निकाह सुन्नत। निकाह सुन्नत कब है? निकाह सुन्नत उस वक्त है जब आदमी अपने आप को सेफ समझे, यानी किसी को भी देखकर उसके दिल में गलत ख्यालात पैदा न हो। अब जब वो आसानी के साथ जब चाहे शादी करे, शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन एक मौके पर निकाह हराम है, वो मौका बता देना बहुत जरूरी है। एक मौके पर, वो किस मौके पर? मुस्लिम पर अल्लाह की रिपोर्ट बताती है, हिंदुस्तान में तलाक के केसेस जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण, एक बहुत बड़ी वजह, एक रीजन ये भी है कि मुस्लिम नौजवान लड़के शादी से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी नसें ढीली हो जाती है, वो नामर्द हो जाता है। ऐसे मौके पर निकाह उस पर हराम, क्योंकि तुम निकाह कर लोगे और बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे। ऐसे मौके पर निकाह हराम है।
तुम निकाह नहीं कर सकते, पहले इलाज कराओ। जब तुम्हारी ख्वाहिश आ जाए, जब तुम अपने आप को समझने लग जाओ कि अब मेरे अंदर मर्दानगी आ गई है, तब तुम्हारे ऊपर निकाह सुन्नत या वाजिब है। उससे पहले तुम निकाह नहीं कर सकते। इसलिए मेरी पहली गुजारिश आपसे ये है, आज के बाद से हर नौजवान साथी मेरा ये वादा करे मुझसे कि इंशाअल्लाह हम अपनी जवानी की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह।